सभी को नमस्कार। और आप सबका आज के ध्यान सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। पंचकोश साधना के तहत आज आनंदमय कोश की साधना में पहुंचते हैं। और उस स्तर पर किस तरह से हम अनुभव करेंगे, कैसे हम अपने आप को पहचानेंगे, आज उस साधना के अंदर उसी बात पर चिंतन करते हैं और उसी में ठहरने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण कर लें और ओम के इस ध्वनि के अंदर अपने आप को रमा देंगे। गहरे श्वास करें, श्वासों पर ध्यान। सबसे पहले शांत मुद्रा में बैठें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, अपने शरीर को पूर्ण आराम दें, अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करें और भीतर की तरफ ध्यान को केंद्रित करें। ये समय केवल अपना आपका है और आप इसे अपने भीतर की यात्रा को समर्पित कर रहे हैं। शांत, शांत, शांत। गहरी सांस लें और छोड़ें। अपने श्वास के प्रति सजग रहें, इसके प्रवाह को महसूस करें। सांस भीतर लेते समय ऊर्जा और शांति का अनुभव करें और सांस छोड़ते समय अपने तनाव और अस्थिरता को दूर जाने दें। ये स्थिरता आपकी यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है। सर्वप्रथम अपने आप को स्थिर करें और स्थिर करने का पहला स्टेप है श्वासों पर ध्यान। तो गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ दें। एक और लंबा गहरा श्वास, छोड़ दें। एक और लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ दें। अब गहरा श्वास भरते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। शांत, शांत हो जाएं और अपने चेतना को अपने भौतिक शरीर अन्नमय कोश की तरफ ले जाए। ये वही शरीर है जिसे आप महसूस कर सकते हैं और जिसमें आप श्वास लेते हैं। इसे अनुभव करें और समझें कि ये पृथ्वी के तत्वों से बना है। अपना ध्यान अपने पैरों पर लेकर के जाएं और पैरों को रिलैक्स कर दें। बिल्कुल शांत और ढीला रिलैक्स महसूस करें। अपने पैर के अंगूठे से लेकर आपकी कमर तक दोनों पैरों को बिल्कुल शांत और रिलैक्स रखें। अपना ध्यान अपने पेट के ऊपर लेकर के जाएं। पेट के सभी अंगों को रिलैक्स्ड महसूस करें। आपकी आंतें, लीवर, किडनी, स्प्लीन, स्टमक सब बिल्कुल शांत हैं, रिलैक्स्ड हैं। अपना ध्यान अपने छाती पर लेकर के जाएं। अपने रिब्स को, फेफड़ों को, हार्ट को सबको रिलैक्स कर दें। दोनों हाथों को रिलैक्स कर दें। पैर के हाथ के उंगली अंगूठों से लेकर कंधों तक के दोनों हाथ बिल्कुल शांत और बिल्कुल रिलैक्स।
अपना ध्यान अपनी गर्दन, चेहरे और सिर के ऊपर लेकर के जाएं और देखें कि इस तरह से आपका पूरा शरीर एकदम शांत है, रिलैक्स है, संतुलन में है। आपके भौतिक शरीर के प्रति सजग रहें, अपने अस्तित्व को अनुभव करें। ये शरीर आपके जीवन का आधार है, इसे समझें और स्वीकार करें। इसका ध्यान रखें। ये साधना का प्रारंभिक बिंदु है, ये साधन है। और सब और गहराई में उतरते हैं। श्वासों का अनुभव, प्राणों का अनुभव, अपनी हर सांस को अनुभव करें और इसके साथ प्रवाहित हो रही प्राण शक्ति को अनुभव करें। ये प्राणमय कोश है जो आपके अंदर जीवन ऊर्जा का प्रवाह है। ये 5 प्रकार की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है। सीने के अंदर इस ऊर्जा को अनुभव करें। आपके श्वास आपके हृदय को संचालित कर रहे हैं। आपका ध्यान अपने हार्ट पे लेके जाए और हार्ट में होने वाली उस प्राण ऊर्जा को, उस प्राण प्राण को अनुभव करें। अपना ध्यान अपने गले के पास लेके जाए। उदान प्राण, गले के पास इस ऊर्जा का अनुभव करें और जो आपकी अभिव्यक्ति और आत्म उत्थान का केंद्र है। उदान प्राण। अपना ध्यान अपने नाभि के पास लेके जाए और नाभि के क्षेत्र में इस प्राण को अनुभव करें। समान प्राण वहां पर प्रवाहित हो रहा है जो आपको पाचन पोषण दे रहा है। अपना ध्यान अपने पेट के निचले हिस्से की ऊर्जा पर लेकर के जाएं जो नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है और शरीर में अपशिष्ट को निकालने में सहायक होती है। और अब संपूर्ण शरीर को देखें। व्यान प्राण जो आपके नस नस में प्रवाहित होता है, आपको संतुलन दे रहा है, समरसता दे रहा है। इस प्राण में कोश को ध्यान से देखें और समझें कि इस प्राण में कोश के बगैर क्या अस्तित्व है जो आपको शक्ति दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, जीने का एक कारण दे रहा है। इसे अनुभव करना आपके जीवन की गहराई और शांति का अनुभव करवाता है। अब पूरे शरीर में इस प्राण को बहते हुए अनुभव करें। तो नासिका के माध्यम से आपके अंदर प्रवेश करता है और पूरे शरीर में फैलता है। यही ऊर्जा देता है, यही अशुद्धियों को निकालता है। और आप इनको भी छोड़ दें, इनको भी ध्यान ना दें इसकी तरफ और गहराई में उतरेंगे। अपने मन पर ध्यान दें कि मनमय कोश है जहां आपके विचार और भावनाएं निवास करती हैं। अपने मन को शांति पूर्वक देखें। किसी भी विचार को न पकड़ें, न उन्हें धकेलें, बस अवलोकन करें। कोई भी विचार आए, नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए, निष्क्रिय रूप में देखें। कमजोर विचार आए, शक्तिशाली विचार आए, आने दें, जाने दें। ये आकाश में बादलों की तरह से आएंगे, जाएंगे। ये प्रवाह है। आप निष्क्रिय बने रहें। जैसे जैसे आप ऐसा करते जाएंगे मन में स्थिरता
और शांति का अनुभव बढ़ता जाएगा। अपने मन को खाली और हल्का अनुभव करें। उसको खाली कर दें। ये विचारों से अपने आप को एक बार निर्विचार कर दें, निर्विकल्प और निर्विकार, निराकार। ये मनोमय कोष आपको अपने भीतर की शांति का अनुभव करने में सहायक है। अब विज्ञानमय कोष में प्रवेश करें। ये आपके भीतर का बोध, विवेक और चेतना का केंद्र है। इसे देखने से आपको आपके भीतर एक अद्वितीय ज्ञान का अनुभव होता है। जो ज्ञान आप जन्म से लेकर पैदा हुए हैं। अपने इस ज्ञान गुरु का सम्मान करें। ये ज्ञान प्रकट हो रहा है अंदर से। आप सभी इंद्रियों के प्रति सजग हैं। आपकी दृष्टि वही देखती है जो आप दिखाना चाहते हैं। आपके कान वही सुनते हैं जो आप सुनाना चाहते हैं। सजग हो जाए अपनी इंद्रियों के प्रति, अपनी ज्ञानेंद्रियों के, कर्मेंद्रियों के प्रति। आप वही चीज स्पर्श करते हैं जो आप चाहते हैं। आप वही टेस्ट करते हैं जो आप चाहते हैं। मनोमय कोष पे आपने कंट्रोल कर लिया है, वो आपके नियंत्रण में है। आप वही स्मेल कर पाते हैं जो आप चाहते हैं। देखें आपकी समस्त इंद्रियां, ये 10 जो घोड़े हैं, इनकी लगाम आपके हाथ में है। आपके हाथ वही कर्म करते हैं। आपके पैर भी वही जाते हैं जहां आप चाहते हैं। आपकी बुद्धि वही सोच रही है। आपकी बुद्धि को प्रेरणा भी आप खुद ही दे रहे हैं। क्योंकि शक्तियां बहुत हैं, अनंत हैं। पर आपको कौन सी शक्ति का प्रयोग करना है ये आप जानते हैं। आप दृष्टा हैं। ये केवल अनुभव का माध्यम है। आपने सभी इंद्रियों और अनुभवों के प्रति सजग रहे और स्वयं को उनसे भी पार समझें। ये सब आपके कंट्रोल में है। ये अनुभव आपको उस चेतना तक पहुंचाता है जो स्थिर है, जो शांत है। अब इन चारों कोषों से पार की जो स्थिति है, उसे पाने के लिए हमारा जन्म हुआ है। आनंदमय कोश, आनंद की अनुभूति। जब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है तो आनंद ही आनंद है। उस आनंद की स्थिति में पहुंचे, ये अवस्था है। शुद्ध आनंद, शांति और प्रेम का अनुभव करें। जन्म के साथ हम ये सारे गुण लेकर पैदा हुए हैं और इनमें हम बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं। पवित्रता में, प्रेम में, शांति में, पीसफुल लाइफ में, आनंद में। ये हमारा अपना गुण है। इसमें ही ठहरना है। ये वो स्तर है जहां कोई विचार, जहां कोई संघर्ष, जहां कोई अस्थिरता नहीं है। इन गुणों वाली स्थिति से हम बाहर नहीं आना चाहते। अगर हम अपने आप पे कंट्रोल रखते हैं, अपने चारों कोषों पे हम नियंत्रण रखते हैं, तो यही स्थिति फिर रह जाती है जिसमें हम टिक जाते हैं। यहाँ केवल शांति है और आनंद है। अपने ईष्ट को, अपने गुरुओं को, उनकी कृपा को एहसास करें और उस आनंद का अनुभव करें।
इस शांति को पूरे अस्तित्व में महसूस करें। अपने आप को लय कर दें उस ब्रह्मांड की चेतना के साथ, जो अंदर बाहर सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। आप भी ब्रह्म हैं, आप ब्रह्म में ही बैठे हैं, आपके अंतर में भी ब्रह्म है। आप क्या हो? एक आकार को अपने आप पूर्णता की गहराई को अनुभव करें। ये वो स्थिति है जहां आप स्वयं से पार होकर के पूरे अस्तित्व में समाहित हो जाते हैं। हर श्वास के साथ, हर श्वास के साथ इस पूर्णता को गहराई से अनुभव करें। यह आपकी वास्तविक अवस्था है और यही जीवन है। इसे बिना किसी बाधा के महसूस करें। इसमें कोई रुकावट नहीं आ सकती। आपकी जब स्थिति बनती है आनंद की, तो उस आनंद में आप सर्वदा रह सकते हैं। यहाँ न कोई विचार है, ना कोई विकल्प है। शुद्ध चेतना जो स्थिर है, जो पूर्ण है, जो शाश्वत है, ये आपका असली स्वरूप है। आनंदमय कोश में आप शुद्ध चेतना के रूप में विद्यमान हैं। स्थिर, शांत और असीमित, अनलिमिटेड। अपने अस्तित्व में, उस गहरे प्रेम में और आनंद में अपने आप को समाहित कर दें। सभी विचार, सीमाओं और इंद्रियों से भी पार एक दृष्टा के रूप में अपने आप को देखें। आप देख रहे हो अपने जीवन को, आपके अस्तित्व को और उस ब्रह्मांड को, जहां आप अपने आप को विलीन करते जा रहे हो। यही आनंदमय कोश। जब हम शरीर के स्तर से ऊपर उठे, प्राणों के स्तर से, मन के स्तर से और बुद्धि के स्तर से, वो सब अपने अपने कर्म, अपने अपनी ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन हम तो उस आनंद में, संसार में विचरण करते हैं। इसको गहरे से अनुभव करें और इस अवस्था में बने रहें। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब केवल ब्रह्म की जिज्ञासा और कुछ शेष नहीं है। उस ब्रह्म में विचरण कर पाए, वो अवस्था बना पाए, यही जिज्ञासा है बस। और इसी भाव में अपने आप को स्थिर कर दें। इसी अनुभव में अपने आप को डुबोए रखें। ब्रह्मांड में हो रहे इस अनहद नाद में अपने आप को डुबो दें, लय कर दें।
इस अवस्था में घंटे बीत सकते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, और इसमें समय की सीमा खत्म हो जाती है। ये वो आनंद है, अविरल आनंद है। असीमित आनंद है। आप में और इस ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं है, सब खत्म हो चुका है। आप पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त करके बैठे हो, और पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर व्याप्त है। उस ईश्वरीय तत्व को अपने अंदर ही महसूस करें। धीरे धीरे इस आनंद की अवस्था से अपने भौतिक शरीर की तरफ वापस आए। अपने श्वासों पर ध्यान दें, अपने हाथ पैरों पर ध्यान दें, उन्हें हिलाएं थोड़ा। शांति और संतोष का अनुभव करें। इस शांति और आनंद को अपने अंदर ही लेकर के आए, अंदर ही बसा लें, और इसको हमेशा के लिए अपना बना लें। इसे चेतना में समाहित कर लें। ये आनंद, ये शांति आपके भीतर विद्यमान है। दोनों हाथों को जोड़ के हृदय के पास रखें। इस आनंददायी अवस्था के लिए उन सभी शक्तियों का, उस ईश्वरीय कृपा का धन्यवाद कर दें। उस माता पिता का धन्यवाद कर दें जिन्होंने आपको इस दुनिया में अवतरित किया, खुद कष्ट उठा करके भी हमारी परवरिश की, और ये मौका दिया कि हम आज के दिन इस आनंद की अनुभूति कर सके। उन सभी मित्र संबंधियों का धन्यवाद करें जो हमारा इस आनंद के लिए सहयोग करते हैं, और इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद करें, उन्हें नमन करें। सभी के लिए मंगल कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें और गरम गरम हथेली आंखों पे रखें। आंखों को गर्माहट दें, अपनी हथेलियों की, अपनी ऊर्जा की। हाथों में भी भगवान है।
कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर स्वाभाविक अवस्था में लौट के आ जाए। और यदि और इस बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, क्योंकि ये स्थिति ऐसी होती है कि यहाँ से निकलने का मन नहीं होता है। उस आनंद का अनुभव करें, उस शांति का अनुभव करते रहें। लेकिन ध्यान का जो सत्र है वो यहाँ पे समाप्त होता है। आप अनम्यूट करके बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। आज की कैसी अनुभूति रही वो बता मैम सकते। बॉडी तो ऐसा लग रहा था है ही नहीं, खाली फेस हल्का फुल्का हुआ है। बिल्कुल भी मतलब ऐसा लग रहा था बॉडी बिल्कुल ध्यान में इतना ज्यादा वो हो गया था कि बॉडी फील ही नहीं हो रही थी। हम्म। इतना लाइट हो गया था। यही यही चाहिए। ये हाँ। हर वक्त ये अनुभूति चाहिए। हाँ। हमेशा ऐसे ही आनंद में रहें बस। बाकी तो सारे कर्म हो ही रहे हैं अपने आप। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। यही पंच को साधना आज। यही हाँ जी। यही यही स्थिति जो है हाँ। स्वस्थ कहलाती है, स्वयं में स्थित। जब हम स्वयं में स्थित हो जाते हैं, आत्मभाव में स्थित हो जाते हैं, तो वो परम आनंद की स्थिति। बहुत अच्छा लगा। नाइस। थैंक यू वेरी मच।